हाँ तो यारो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4D को आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन 30 तक के हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन 31 कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ कमल मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40। Had he got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in English, the product of the marks would have been 360. Find his marks in 2 subjects separately. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भैया कि यहाँ पर सबसे पहले पूछ क्या रहा है ये समझो। क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश के अलग और मैथ के अलग मार्क्स इन्हें बताने हैं, समझ गए। ये क्वेश्चन ने पूछा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया कि क्लास टेस्ट हो रहा है कमल का, और क्लास टेस्ट में जब मैथ और इंग्लिश का टेस्ट लिया गया तो इनके जो मार्क्स हैं उनको मिला के वो टोटल होते हैं 40। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 मार्क्स मोर देन मैथ, मतलब मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं और जो हमारे पास इंग्लिश है ना सब्जेक्ट, इसमें 4 मार्क्स कम मिले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 360। अब कह रहा है जो मार्क्स है ना उनका प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट हो रहा है 360। प्रोडक्ट मतलब हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो ये तो क्वेश्चन ने कहा हुआ है। अब हम लोग इसे करेंगे कैसे उसको देख लो। अभी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, मगर जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे वैसे ही सब कुछ ईजिली समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन ने पूछा हुआ है मार्क्स। किसके मार्क्स? इंग्लिश के और मैथ के, दोनों के मार्क्स अलग अलग पूछे। तो उसको ना सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कर लेंगे लेट। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे लेट मार्क्स। ठीक है। अब किसके मार्क्स हमें करने हैं? मार्क्स इन मैथमेटिक्स कर देते हैं। मैथमेटिक्स में उसको कितने मार्क्स मिले पता नहीं, तो उसके लिए हम लोग x कर देते हैं। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग मार्क्स को लेट कर लेते हैं किसमें? इंग्लिश में। और इंग्लिश में हम लोग लेट करेंगे तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि जो टोटल मार्क्स है, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हमें कितने मिले हुए हैं भैया? 40 मिले। 40 मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों के मार्क्स मिला के 40 हैं। ठीक है। अब हमने मैथ के मार्क्स x लेट के लिए, अब हमें इंग्लिश के चाहिए, तो इंग्लिश के लिए हम लोग क्या करेंगे? 40 में से x को माइनस कर देंगे तो हमें इंग्लिश के मार्क्स मिल जाएंगे ना इंग्लिश के मार्क्स। कैसे? जब ये हमें पता है कि मैथ का मार्क्स ये है, हमें इंग्लिश का मार्क्स चाहिए, तो इंग्लिश में क्या करेंगे? 40 में से x को माइनस कर देंगे तो हमें इंग्लिश का मार्क्स मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग, यहाँ कर दिया 2। अब यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसको मार्क्स मिल रहे हैं तीन ज़्यादा मिल रहे हैं किसमें? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में कितने मिल रहे हैं? 3 ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने x, और मैथ हमारे पास x है, इसमें 3 ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। ठीक है। ये हो गया मैथ के मार्क्स। अब आगे क्वेश्चन ने कहा है कि उसे 4 मार्क्स कम मिल रहे हैं किसमें? इंग्लिश में। तो 4 मार्क्स कम किस में मिल रहे हैं? इंग्लिश में। इंग्लिश में कितना है हमारे पास? 40 माइनस x, और इसमें कितने मार्क्स कम मिल रहे हैं? 4। तो यहाँ पर कर दिया हमने 4। ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन ने कहा हुआ है इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 360। मतलब क्या हो रहा है कि इसका मैथ का और इंग्लिश का दोनों के मार्क्स का जब प्रोडक्ट कर दिया जा रहा, मतलब कि जब मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा, तब हमें मिलेगा 360। ये क्वेश्चन ने कहा है। बस सिंपल है। तो ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई है ना। कितना सिंपल ये क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा ये, और यहाँ पर 40 में 4 माइनस कर दिया तो 36 माइनस x कर दिया, और इक्वल्स टू हमने कर दिया 360। गॉट इट। अब क्या करना है कि इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो पहले क्या करो? x का दोनों में कर दो, फिर 3 का इन दोनों में कर देना। x का 36 में करोगे तो 36x मिल जाएगा। x इंटू एक्स करोगे तो यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर मिल जाएगा। 3 का इसमें कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 6 3 18 हो गया, 1 3 9 10 108, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 360। गॉट इट। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस x स्क्वायर को सबसे आगे लिख देते हैं। ये माइनस x स्क्वायर है, इसको आगे लिख दिया। अब यहाँ पर 36x है और यहाँ पर 3x है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर प्लस का 33x मिलेगा। ये 36 है, इसमें 3 माइनस कर देंगे तो 33x मिल जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? 108, तो यहाँ लिख दिया 108। अब ये 360 हमारा किसका? प्लस का। इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस 360 हो जाएगा, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0।
अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को माइनस कर देना है। यहाँ पर देखो माइनस लिखा, यहाँ पर कर दिया एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 33x, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 8 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर बीच में माइनस इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि हमें एक्स स्क्वायर को प्लस का बनाना है, ठीक है। तो प्लस का करने के लिए हम लोग एक्स को पूरे में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर प्लस बनाने के लिए माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से भी हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस से माइनस हो गया 33x हो गया। अब यहाँ पर हमने माइनस लिखा हुआ है ना, इसको हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो यहाँ पर आ गया 252 और यहाँ पर कर दिया हमने यहाँ पर 0। गॉट इट। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस माइनस को यहाँ भेज देना, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, जैसा है वही हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर और माइनस 33x प्लस कर दिया 252 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0, ठीक है। अब ये हमें क्या दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रही है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सॉरी, इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करके, ठीक है। तो वो तो गलती से कह दिया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, फैक्टराइज करके। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा 252, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो यहाँ पर 252 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 252 करोगे 252 आ जाएगा। अब इसको दो नंबर में ऐसा ब्रेक करना है कि उन दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए, फिर उन दो नंबर को ऐड करें तो हमें माइनस का 33 मिल जाए। अब वो दो नंबर कैसे निकलेंगे, इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे कुछ इस तरह से फैक्टर निकालोगे तो हमें दो नंबर मिलेंगे। अब वो दो नंबर क्या हो जाएंगे, देखो वो दो नंबर हो जाएंगे 21 हो जाएंगे और इंटू कर देंगे हम लोग 12, 21 इंटू 12 करेंगे तो 252 आ जाएगा। करके देखते हैं, तो यहाँ पर 2 से करो तो 2 4 और यहाँ पर इससे करेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21। तो यहाँ पर देखो 252 हमें मिल गया, ठीक है, 252 हमें यहाँ पर मिल गया। अब बात आती है कि अगर हम लोग इन दोनों को इस तरह से ऐड करेंगे तो हमें प्लस का 33 मिलेगा, मगर हमें चाहिए माइनस का, तो इस वजह से हम लोग दोनों में माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर -21 और इसका सम करेंगे -12 का, तो हमें यहाँ पर माइनस का 33 मिल जाएगा। देखो, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने में ये मिला और इन दोनों नंबर को जब सम किया तो हमें -33 मिल गया, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं -21x और यहाँ पर हमने कर दिया -12x और प्लस हमने कर दिया 252 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर x को हमने कॉमन लिया और यहाँ पर x -21 कर दिया। अब इन दोनों में से हम लोग 12 को कॉमन ले सकते हैं, -12 को, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास x -21 और इक्वल्स टू हो गया 0। अब इन दोनों में से हम लोग करेंगे x -21 और यहाँ पर हम कर देंगे x -12 इक्वल्स टू यहाँ पर कर दिया 0 का। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं x -21 इक्वल्स टू 0 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x -12 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब यहाँ पर 21 माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये +21 हो जाएगा और ये हमारे पास है माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो अब बात आती है कि ये x हमारा 12 है और यहाँ पर जो x है ये हमारे पास 21 है। अब हमें क्या करना है कि एक बार x 12 रखना है और दूसरी बार हमें x को रखना है 21, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है x, देखो मैथ हमने क्या लिया है, x लिया है, तो यहाँ पर एक बार 12 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 -12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह एक बार x रखोगे 21, ठीक है, तो अब x 21 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 -21, तो 40 माइनस हम लोग 21 कर देंगे तब हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 19, ये आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं marks obtained in mathematics and English मैथमेटिक्स और इंग्लिश में उन्हें कितने मिल रहे हैं भैया, यहाँ पर 21 एंड 19 और बोल सकते हैं हम लोग 12 एंड 28, बस यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। तो कितना सिंपल है ना, बहुत सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब इसी तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। Question 32. Some student planned a picnic. The total budget for food was 2000, but 5 students failed to attend the picnic, and thus the cost of for food for each member increased by 20 rupees. How many students attend the picnic and how much did each student pay for the food? अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया देखो कुछ बच्चों ने मिलके, ठीक है, स्टूडेंट ने मिलके पिकनिक प्लान की, ठीक है, प्लान कर रहे हैं पिकनिक बनाने का। अब जब वो प्लान कर रहे हैं तो उसका जो बजट निकल रहा है वो 2000 रुपये निकल रहा है, ठीक, कितना 2000 रुपये पूरे पिकनिक का बजट निकल रहा है। और इसने क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जितने स्टूडेंट ने ये प्लान किया था ना उसमें से 5 स्टूडेंट आ नहीं पाए, उस वजह से हर एक स्टूडेंट को 20 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। कितने रुपए? 20 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। अब क्वेश्चन पूछा है कि कितने बच्चे आए, ठीक है, और उन्होंने कितना रुपए पे किया, ये हमें क्वेश्चन में बताना है कि कितने बच्चों ने ये पिकनिक अटेंड की है और कितने बच्चों ने कितना रुपए उसे पे किया है, ये क्वेश्चन में हमें बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ हमें नहीं पता है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से समझो। यहाँ पर हमने लिखा 32, ठीक है, पहले इसको समझो। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि टोटल नंबर ऑफ बजट क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे टोटल बजट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल बजट। अब टोटल बजट यहाँ पर था हमारे पास 2000 रुपये, ठीक है, एक पिकनिक थी उसमें टोटल बजट था 2000 रुपये। अब उसमें कितने स्टूडेंट आ रहे हैं ये तो हमें पता नहीं था, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लेट करेंगे। यहाँ लिखा लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हो गए, x। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया x और टोटल बजट था हमारे पास 2000 रुपये। अब 2000 रुपये बजट था तो हमारे पास कॉस्ट अगर हम पता करें कि एक स्टूडेंट को कितनी कॉस्ट आएगी, एक स्टूडेंट को कितनी कॉस्ट आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 रुपये में से x को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिख दिया ओरिजिनल कॉस्ट। कॉस्ट किसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फूड, ठीक है। फूड हमें कितनी पड़ेगी, यहाँ पर लिख देते हैं ईच स्टूडेंट। अब ईच स्टूडेंट को पड़ेगी भैया 2000 रुपये में डिवाइड जब करेंगे x। ये बात समझ में आई। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया टोटल बजट था 2000 का और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने लेट कर लिया x। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि एक बच्चे को कितने रुपए की कॉस्ट पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 में डिवाइड करना पड़ेगा x को, वही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या है कि कहा है कि भैया 5 स्टूडेंट जो है ना वो आ नहीं पा रहे पिकनिक में, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख देते हैं। पहले तो यहाँ पर लिखेंगे 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट फेल्ड टू अटेंड, ठीक है। अब 5 स्टूडेंट आ नहीं पाए तो उस वजह से क्या होंगे कि हमारे 5 स्टूडेंट कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x था, इसमें से 5 स्टूडेंट नहीं आ पा रहे तो x माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यू कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पर लिखा हमने न्यू कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर, ठीक है, न्यू कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर, या फिर बोल देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये में से अब डिवाइड करेंगे x माइनस 5। अब इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से एक बार देखो, टोटल बजट था 2000 रुपये, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे हमारे पास x। अब हम लोग पता करेंगे कि एक स्टूडेंट को कितने रुपए लगेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 2000 में से x को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर 5 स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं, तो 5 स्टूडेंट कितने में से नहीं आ पाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में हमने 5 को माइनस कर दिया। अब जब 5 नहीं आ पा रहे हैं तो बचे हुए स्टूडेंट को ये 2000 रुपये पूरा देना पड़ेगा ना, तो फिर हमने क्या किया कि फिर से 2000 का डिवाइड किया x माइनस 5 से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बनेगी हमारी इक्वेशन। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि भैया कि 5 स्टूडेंट जो नहीं आ पा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि हर एक स्टूडेंट को 20 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। क्या हो रहा है कि हर एक स्टूडेंट को 20 रुपये ज़्यादा देना पड़ा है।
तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, 2000 डिवाइड में हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2000 और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में x इक्वल्स टू 20। कितना रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है? 20 रुपये हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, अब हमें सिंपल से क्या करना है, अब इसे एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x और ये हो जाएगा x माइनस हमारे पास 5। अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 x और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर होगा 2000, यहाँ पर आएगा हमारे पास x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 20। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ ना हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 2000x और यहाँ पर 2000x माइनस 5, इन दोनों में से हम लोग 2000 को कॉमन कर लेंगे तो ये इजी हो जाएगा हमारा सॉल्व करना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 2000 को यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है x माइनस 5, सॉरी x माइनस यहाँ पर होगा x। ठीक है, x माइनस x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो गया 5। डिवाइड में आ गए तो ये हो गया हमारे पास, देखो इस x का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x हो गया और यहाँ पर इक्वल्स टू हमने कर दिया 20। ठीक है, x से x हमारा कैंसिल हो गया, समझ गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2000। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कर दिया 2000, ब्रैकेट हटा दिया तो ये 5 हमारा क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 5 कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 20 है तो यहाँ पर हमने 20 लिखा, ये हमारा पूरा डिवाइड में इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पर होगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया 5x हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर है हमारे पास 5, ठीक है, और अगर ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो सकता है, तो 5 4 हम लोग इसे कैंसिल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2000 और यहाँ पर होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 4x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, एक काम करते हैं, जो ये 4 आएगा ना ये मल्टीप्लाई में रहेगा, इस 4 को हम लोग यहाँ भी भेज सकते हैं, है ना, तो ये भी हमारा कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको हमने ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 20 था ना, ये 5 इससे डिविजिबल है, काट दिया, 5 4 से 20 हो गया, यहाँ पर 4 आया। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ भेज दिया तो यहाँ पर क्या होगा 2000 के साथ हो गया यहाँ पर डिवाइड में। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर बचा हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब इसको हम लोग करेंगे 4 5 हो जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 500। अब ये 500 आएगा हमारा प्लस का, इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस 5x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 500। ये देखो आ गया 500, है ना, कितना सिंपल। अब ये बन गई हमारी ये इक्वेशन। अब जब भी इस तरह से इक्वेशन बने ना तो क्या करना है, सिंपल सा इसको कर दो फैक्टराइज कर दोगे तो आंसर खुद निकल आएगा। तो हमें क्या करना है कि इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि उसका जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 500 आ जाए, फिर जब उसी 2 नंबर का हम सम करें तो माइनस 5 आ जाए। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर, अब वो 2 नंबर हमारे हो जाएंगे कौन से, माइनस 25x और हम लिख सकते हैं प्लस 20x, यहाँ कर दिया माइनस 500। ये 2 हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x को हमने कॉमन ले लिया, तो जब हमने यहाँ पर x को कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 25। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 20 को, जब 20 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा x माइनस 25 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। गॉट इट। अब यहाँ पर हमने x माइनस 25 किया और यहाँ पर x प्लस हमने 20 कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। ये देखो, अब देखो इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल्स टू 25, एक मिनट यहाँ पर इसको दूसरे पेज में करते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पर इसे लिखते हैं, ठीक है, बाकी का अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज में करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो x माइनस 25 लिखा, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, क्योंकि ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं। और ऐसे ही x प्लस जो 20 है ये भी बराबर हो जाएगा हमारा 0 के। अब ये माइनस का 25 पे x इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। अब ये प्लस का 20 है इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 20 और ये x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 25। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि हमारे पास आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये पूछा था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हम लोग x की जगह पे 25 कर देंगे,
हाँ, अगर हम लोग कर देंगे तो क्या हमारा आंसर सही होगा? नहीं सही होगा। क्यों? नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने होंगे? वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जिन्होंने पार्टी को अटेंड किया है। तो पार्टी को अटेंड तो भैया x-5 ने किया, क्योंकि 5 तो चले गए थे, आ ही नहीं थे, अटेंड ही नहीं किया था। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सिंपल सा नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू हो जाएगा x-5। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा हमारे पास 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने आ गए? यहाँ पर 20 आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये भी पूछा था कि भैया कि जितने भी स्टूडेंट आए हैं उनमें से हर एक स्टूडेंट को कितना रुपए देना पड़ रहा है। ठीक है, हर स्टूडेंट को कितना रुपए देना पड़ रहा है, ये भी क्वेश्चन ने पूछा है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हो गए थे? यहाँ पर हो गए थे हमारे पास 25। ये वो स्टूडेंट हैं जो अटेंड किए हैं। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 25। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पार्टी को अटेंड किया है वो हो गए 20। अब हम लोग बात करेंगे हर एक स्टूडेंट को कितना रुपये देना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं अमाउंट पेड बाई ईच स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था? 2000 रुपये। अब कितने टोटल स्टूडेंट हमारे पास आए? 20। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 100 आ गया। यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन कि 20 स्टूडेंट ने पिकनिक को अटेंड किया और 100 रुपये हर एक स्टूडेंट को देने पड़े। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ। तो यहाँ कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5 रुपीज अ पर्सन कैन बाय 4 मोर बुक्स फॉर 600 रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। हमें अब ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक हमारे पास बुक है, ये बुक है मान लो। ठीक है, अब इस बुक की प्राइस है 50 रुपये, मान लेते हैं, वैसे तो है नहीं इसकी बुक। अब बुक की प्राइस मान लेते हैं, इस बुक की प्राइस है 50 रुपये। अब 50 रुपये के हिसाब से इस बुक को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 600 रुपये में वो 10 बुक इस तरह की खरीद लेता है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है ये। ठीक है, 600 रुपये में अगर ये 10 बुक खरीद लेता है, ठीक है, वो पर्सन, तो अगर इस बुक का प्राइस 5 रुपये और घट जाता है तो वो 4 बुक और खरीद लेगा। समझे क्वेश्चन को? क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया अगर ओरिजिनल बुक की प्राइस है 50 रुपये, 50 रुपये है तो वो 50 रुपये में 600 रुपये में कुछ बुक वो खरीद ले रहा है। ठीक है, कुछ बुक। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर 5 रुपये कम हो जा रहा है तो उसमें से जितनी बुक वो खरीद रहा है उसमें से 4 बुक और वो खरीद पाएगा। ये क्वेश्चन ने कहा है और कहा है कि भैया ओरिजिनल प्राइस बताओ। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को लेट कर लो। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी पूछेगा उसको लेट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ और यहाँ पर हम लोग करते हैं लेट। ठीक है, उससे पहले हम लोग लेट ही करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने लेट। अब लेट क्या करना है? ओरिजिनल क्या करना है? प्राइस करना है। तो ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा हमारे पास x। ठीक है, और ओरिजिनल प्राइस हमने लेट कर लिया यहाँ पर x। अब जो टोटल अमाउंट था हमारे पास, टोटल अमाउंट था हमारे पास 600। अब 600, अब ये सोचो कि अगर एक बुक हमें खरीदनी है तो वो कितने की पड़ेगी? कैसे निकालेंगे? तो पता है 600 को डिवाइड कर दो x से तो नंबर ऑफ बुक हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे 600 डिवाइड बाई x। ये बात समझ में आया? अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भैया यहाँ पर ओरिजिनल बुक की प्राइस है हमारे पास x रुपीज़, एक बुक की ओरिजिनल जो प्राइस है वो x रुपीज़ है। अब टोटल उसने 600 रुपये की बुक्स खरीदी। अब हमें पता करना है कि कितनी बुक उसने खरीदी, नंबर ऑफ बुक्स, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल प्राइस में से एक की बुक की प्राइस को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ बुक्स मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें आगे क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हम 5 रुपये रिड्यूस कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 रुपये अगर हम लोग इसमें कम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इफ द प्राइस, यहाँ पर कर देते हैं इफ द प्राइस ऑफ अ बुक is reduced
रिड्यूस्ड बाई 5 रुपीज़। ठीक है, 5 रुपये अगर कम हो जा रही बुक की प्राइस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल में से 5 रुपये हमारे कम हो जाएंगे। टोटल देखो, अगर यहाँ पर x रुपीज़ ऑफ प्राइस है तो यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ना नंबर ऑफ बुक्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा नंबर ऑफ, यहाँ पर कर दिया नंबर ऑफ बुक्स ब्रॉट क्या हो जाएगा, ब्रॉट एट रिड्यूस्ड प्राइस। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 600 डिवाइड में हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 5 पे अगर कम हो जा रहा है तो कितने 5-4 बुक वो ज़्यादा खरीद लेगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था ना। तो ये चीज़ इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो इसको अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार और समझो। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि ओरिजिनल बुक की प्राइस बतानी, तो उसको हमने लेट कर लिया x। एक बुक की प्राइस बतानी वो हमने लेट कर लिया। अब टोटल अमाउंट हमें बताया गया था 600 रुपये है, मतलब 600 की उसने कई सारी बुक खरीदी। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बुक्स निकालने की, उसने कितनी बुक्स खरीदी हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 600 में से x का डिवाइड करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ बुक्स हमें मिल जाएंगे। और इसी तरह क्वेश्चन ने कहा था कि अगर हम लोग 5 रुपये एक बुक से कम कर देते हैं तो वो ना 4 बुक ज़्यादा खरीद लेगा। तो हमारे पास अगर 5 रुपये हमने कम किया तो टोटल नंबर ऑफ जब हम लोग बुक्स निकालेंगे तो यहाँ पर 600 डिवाइड में हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 4 बुक वो ज़्यादा खरीद लेगा, तो इसके हिसाब से हमारा जो इक्वेशन बनने वाली, तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो होगी 600 बाई x माइनस 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करेंगे हम लोग, यहाँ पर 600 बाई x और यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब इसमें से हम लोग 600 को कॉमन ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा हमारा सॉल्व करना। तो यहाँ लिखा 1 और ये हो गया x माइनस 5 माइनस 1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 4। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। ये हो गया हमारे पास 600। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस x प्लस 5। गॉट इट, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमने कर दिया 600। ठीक है, अब ये 600 हमारे पास आया और यहाँ पर है इनटू में 5। देखो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये x से x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर होगा x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 4। गॉट इट, अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर ना ये मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 600 इंटू हमने कर दिया 5 और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 4 5 जो 20, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x। ठीक है, अब 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जो हो जाएगा 30 और ये हो गया 3000 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 20x हो गया और ये हमारे पास प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने 4x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस हो गया हमारे पास 20x और यहाँ पर माइनस 3000 हो गया। ठीक है, अब 3000 हो गया, इसमें से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि 4 को कॉमन ले लेते हैं, है ना। 4 को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा ईजी हो जाएगा फैक्टराइज करना। तो यहाँ पर होगा x स्क्वायर माइनस 4 5 जो 20 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 ओके 750 हो जाएगा, 750 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 है यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया 0। 4 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा 0 के तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5x और यहाँ पर माइनस 750 हो जाएगा इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया 0 के। गॉट इट, अब हमें करना क्या है कि इसको फैक्टर करना, फैक्टराइज मतलब इस 750 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि उनका जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 750 आ जाए और फिर उन्हीं को जब हम ऐड करें तो 5 मिल जाए। तो फैक्टर निकालने तो आपको आते ही होंगे, अगर नहीं आते तो कमेंट करके ज़रूर बताना या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो। अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं फैक्टर निकालना। तो इसके हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 30x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 25x। इसको जब माइनस करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे 750 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कर दिया 7 हमने 50 इक्वल्स टू आ गया 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। अब इन दोनों में से लिखेंगे x माइनस 30, इसमें हमने 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 30।
गॉट इट, ये आ गया इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर देंगे, x माइनस 30 को एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 25, तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। गॉट इट। अब ये हो गया हमारे पास 33 का सोल्यूशन। मतलब अब इसके आगे और होना है, हम एक पेज ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास कोई पेज खाली है, देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं अगले पेज में। तो देखो यहाँ पर ना जो ये दो है ना, ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 के। अब ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड हो जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का है, इधर चला जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास x 30 हो गया प्लस का, ये हो गया x माइनस का 25। तो देखो जो माइनस का है उसको नहीं हम लोग देखते हैं, हम लोग हमेशा देखेंगे जो प्लस का होता है। तो x हमारे पास यहाँ पर प्लस का है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन ने पूछा था ओरिजिनल प्राइस, वो क्या था x, तो हमें x मिल गया 30। तो सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं ओरिजिनल प्राइस इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 30। क्लियर है। और कुछ पूछा था, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक, बस यही पूछा, तो यही हो गया हमारे पास आंसर। अगर नंबर ऑफ बुक पूछा होता तो क्या करना होता, हमें सिर्फ 600 का डिवाइड करना होता है 30 से, और नंबर ऑफ बुक हमें मिल जाते हैं यहाँ पर 20। ठीक है, कितना मिलता है 20, ये होता है नंबर ऑफ बुक्स। सिंपल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन 34, अ पर्सन ऑन टूर हैज़ 10,800 rupees फॉर हिज एक्सपेंसेस। If he extend his tour by 4 days, he has to cut down his daily expenses by 90 rupees. Find the original duration of the tour. अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि एक पर्सन है, एक पर्सन को टूर में जाना, और उसमें टूर का जो उसका बजट है वो 10,800 रुपये है। ठीक है, अब वो जो टूर का जो टाइम है, मान लो वो 10 दिन के लिए जा रहा है कहीं पे, और 10 दिन का जो बजट है वो है इतना रुपए। ठीक है, हम मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसे 14 दिन से 14 दिन का करना है तो उसे हर दिन का 90 रुपये कम खर्च करना पड़ेगा, तभी वो 10 दिन से 14 दिन उस टूर में रुक सकता है। ठीक है, अपने बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बजट तो बढ़ेगा नहीं, बजट के ही अंदर हमें काम करना है। तो हर दिन अगर वो 90 रुपये कम खर्च करेगा तो वो 4 दिन ज़्यादा जा सकता है अपने टूर में। ठीक है, बढ़ा सकता है टूर में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर का मतलब पूछ रहा है यहाँ पर कि भैया ये बताना है कि वो कितने दिन टूर में रहा। ठीक है, नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सबसे पहले उसी को हम लोग लेट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन पहले है 34। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा था कि हमारे पास क्या था, हमारे पास रुपीज़ कितने थे भैया, 10,800। ठीक है, यही थे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल एक्सपेंस SES कितने थे हमारे पास भैया, 10,800 रुपये, 10,800 रुपये थे इसके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ डे, तो यहाँ लिख दे लेट नंबर ऑफ डेज। ठीक, कितने दिन वो टूर में रहा ये हमें बताना है। तो नंबर ऑफ डेज को हमने यहाँ पर लेट क्या कर लिया है, x लेट कर लिया। गॉट इट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, या फिर एक काम करते हैं, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं आते, इसे और ब्रीफली इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल से लिखा हमने ओरिजिनल डेली एक्सपेंसेस। डेली जो एक्सपेंसेस होंगे उसके कितने हो जाएंगे, 10,800 डिवाइड कर देंगे हम लोग x से, तो हमें रोज के उसके खर्चे पता चल जाएंगे। देखो अभी हमने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, उसके खर्चा जो टोटल था, जितने भी दिन वो जा रहा था उतने दिन का जो उसका खर्चा था वो इतने रुपए था। अब टोटल नंबर ऑफ डेज हमने ले लिया x। ठीक है, अब हमें एक दिन का खर्चा उसे पता करना है, तो क्या करेंगे, टोटल में से x को डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन का हमें खर्चा उसका पता चल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 4 दिन और बढ़ा देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि 4 दिन और बढ़ा दिया जाए, तो 4 दिन हम लोग बढ़ा देते हैं। यहाँ पे लिखा हमने इफ ही एक्सटेंड हिज टूर बाय 4 डे। ठीक है,
तो अगर वो 4 दिन अपने डे को बढ़ा देगा, मतलब अपने टूर को बढ़ा देगा, तो क्या होगा, x+4 हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज x थे, 4 दिन उसने बढ़ा दिया तो x में 4 और जुड़ जाएंगे। तो ओरिजिनल जो हमारे पास एक्सपेंसेस थे, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं न्यू डेली एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हो जाएगा 10,800 और डिवाइड में हो जाएगा x प्लस हमारे पास 4 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब बताओ कोई डाउट? देखो फिर से, टोटल खर्चा इतना था और टोटल डेज हमारे पास x थे, हमें एक दिन का खर्चा निकालना था, तो हमने टोटल में से x को डिवाइड किया तो एक दिन का हमें खर्चा मिल जाएगा। अब फिर क्वेश्चन ने कहा कि भैया कि वो 4 दिन और बढ़ा देगा, तो 4 दिन बढ़ाएगा किससे, अपने डेज से, तो x+4 कर दिया। अब हमें एक दिन का निकालना था, न्यू डेली एक्सपेंसेस हमें निकालना था, तो कि टोटल में से हमने क्या किया कि जितने हमारे टोटल डेज हो रहे थे ना, जब 4 दिन बढ़ा दिए गए, उसको हमने डिवाइड कर दिया, तो न्यू डेली एक्सपेंसेस हमें मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब 14 दिन के हमें खर्चा मिलेंगे हर एक दिन का। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, तो देखो हमारे पास खर्चा कितना था डेली का, वो इतना, तो यहाँ पे लिखा हमने 10800 डिवाइड में हमारे पास x, और फिर बाद में जब 4 दिन बढ़ा दिया गया तब हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया 10800 और डिवाइड में x+4 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू। अब जब 4 दिन बढ़ाया गया तो क्या हुआ कि 90 रुपये उसे क्या गया, कम खर्च करने पड़ रहे हैं ना, तो 90 रुपये वो कम खर्च करेगा। 90 रुपये अगर वो कम खर्च करेगा तभी तो 4 दिन बढ़ पाएंगे, तो हिसाब से हमारा ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना तो आता ही है, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर होएगा x+4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो इसमें से हम लोग 1080 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर हो जाएगा x+4 हो जाएगा और यहाँ पर -x आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 90, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10800 इंटू हो गया हमारे पास 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये x² और यहाँ पर +4x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 90। कितना हो गया हमारे पास, 90 हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं और यहाँ पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 10 और यहाँ पर हो गया 800, ठीक है, इंटू कर दिया 4 इक्वल्स टू 90 और यहाँ पर आ जाएगा तो ये x² + 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर 90 से ही हम लोग डिवाइड कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 1 9 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 18, 9 2 18, ठीक है, और यहाँ पर 0 120 और यहाँ पर हो जाएगा 480, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 120 इंटू 4 कर देंगे, यहाँ पर हो गया हमारे पास x² + 4x और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा, तो इक्वल्स टू यहाँ पर x² + 4x हो गया। अब ये जो 420 है ये प्लस का, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x² और यहाँ पर 4x प्लस का 4x और यहाँ पर -420 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका करना है फैक्टर, तो फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले फैक्टर करना पड़ेगा ऐसे 2 नंबर में कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो भैया -420 आ जाए, फिर उन्हीं 2 नंबर का जब हम लोग क्या करें, सम करें, ऐड करें, तो हमें प्लस का कितना आ जाए, 4 मिल जाए। तो वो 2 नंबर हमारे कौन से हो सकते हैं वो हमें बताने। तो देखो यहाँ पर फैक्टर कर लेना इसके कुछ इस तरह से, 420 के फैक्टर निकालोगे तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे, x² यहाँ पर कर देंगे हम लोग +24x -20 कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिल जाएगा, ठीक है, x -420 और जब ऐड करोगे तो प्लस का 4 मिल जाएगा। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे x को, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 24 और इन दोनों में से 20 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x + 24 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के, ये कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग करते हैं इसी पेज में, नीचे वाले पेज में। तो देखो अब इसको और इसको हम लोग कर देंगे एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हो गया x + 24, ठीक है, और यहाँ पर x -20 को हम लोग दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0। गॉट इट। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हो गए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + 24 और इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के, यहाँ लिख दिया x -20 इक्वल्स टू कर दिया 0। ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो -24 हो जाएगा। अब ये हमारे पास माइनस का, इक्वल के इस साइड जाएगा तो +20 हो जाएगा,
ठीक है। तो x इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू माइनस हमारे पास आ गया 24, समझ गए। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हमने यहाँ पर क्या लेट किया था, हमने सबसे पहले लेट किया था नंबर ऑफ डेज, हमें यही फाइंड करना था। तो नंबर ऑफ डेज हमने यहाँ पर लेट किया था x, तो हमारा x आ जाएगा 20। अब कहोगे ये भैया ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा माइनस का, और माइनस कभी नहीं होता। क्या माइनस में डेज कभी सुने कि -24 डेज, नहीं, हमेशा हमारा प्लस का ही लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज हमारे हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 20, ठीक है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ये भी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 35, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय P इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28. Had he got 3 more marks in mathematics and 4 marks less in science, the product of the marks obtained in the two subjects would have been 180. Find the marks obtained by him in the two subjects separately. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 35 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 31 की तरह, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 किया था ना, बिल्कुल वही कॉपी है, बस यहाँ पर नंबर बदल दिए गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक क्लास टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट में मैथ में और साइंस के जो मैथ है ना उसको मिला के टोटल मार्क्स आ रहे हैं 28, ठीक है। और क्वेश्चन 31 में था 40 था, टोटल मार्क्स 40 था, इसमें 28 दे दिए गए। अब कह रहा है कि 3 मोर मार्क्स इन मैथ, 3 मार्क्स ज़्यादा है मैथ में और 4 मार्क्स कम है साइंस में। द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द टू सब्जेक्ट वुड हैड बीन 180। मतलब दोनों सब्जेक्ट के जो हमारे पास मार्क्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर है 180 के। मतलब जब उन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो बराबर आएगा 180 के। अब हमें फाइंड क्या करना है, मैथ के सब्जेक्ट, मैथ के मार्क्स और यहाँ पर साइंस के मार्क्स फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल है, जैसे हम लोगों ने 31 किया ना, बिल्कुल उसको ही देख के कर लोगे ना तो भी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर नंबर हल्के से अलग रख देना, वहाँ पर 360 था, यहाँ पर 80 है, वहाँ पर 40 था और यहाँ पर 28 बोला गया और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंगे। क्या टोटल हम लोग क्या लेंगे, मार्क्स लेंगे, ठीक है। तो टोटल जो हमारे मार्क्स हैं वो कितने होंगे, यहाँ लिख देते हैं ऑब्टेन्ड। टोटल मार्क्स ऑब्टेन हमारे कितने हुए, 28 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेट किया हमने, लेट मार्क्स इन मैथ, मैथ में कितने भैया पता नहीं है, मैथ में हमें पता नहीं, टोटल पता है कि मैथ और साइंस के मिला के 28 है, मगर मैथ में कितने हैं ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि साइंस में कितने हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मार्क्स इन साइंस, ठीक है। तो साइंस के मार्क्स कैसे निकालोगे, अगर हमने मैथ के x ले लिया है तो 28 में अगर x माइनस कर दोगे तो हमें साइंस के मार्क्स मिल जाएंगे। ये बात तो पता ही है कि भैया टोटल 28 है। अब हमें पता चल गया मैथ के मार्क्स x हैं, तो x हटा दोगे तो तुम्हें साइंस के मार्क्स मिल जाएंगे ना। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया इसको फिर से देख लेते हैं कि ही मोर, हाँ ठीक है। क्वेश्चन अब सीधे डायरेक्ट हम इक्वेशन बना देते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में भी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास मैथ और साइंस के जो टोटल मार्क्स है 28 हैं और जो 3 मार्क्स है वो क्या हो रहा है, मैथ में जोड़ दिए गए और 4 मार्क्स कम कर दिए गए किसमें, साइंस में। तो देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल मार्क्स कितने थे मैथ के भैया, x थे। अब इसमें 4 मार्क्स और जोड़ दिए गए, मतलब 4 मार्क्स ज़्यादा थे साइंस से, कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जो साइंस के मार्क्स है उसमें 4 मार्क्स कम थे, कर दिए। अब जो टोटल हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो बराबर होगा 180 के। ये क्वेश्चन है का बन गई ना इक्वेशन, कितना सिंपल है। प्रोडक्ट मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देना। उससे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 24 माइनस x मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 180। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, x का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 24 यहाँ पर कर दिया x और यहाँ पर हमने कर दिया -x² और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस, ओके, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 9 96 हो गया और माइनस यहाँ पर 4x आ गया, इक्वल्स टू 180 हो गया। अब हमें क्या करना है भाई साहब कि यहाँ पर x² है ना, इसको पहले लिख देते हैं, तो -x² हो गया। 24x में से 4 माइनस करोगे तो यहाँ पर प्लस का 20x आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 90 है, 96 है और यहाँ पर 180 प्लस का यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस का 180 हो जाएगा। ये हो गया। अब इन दोनों को हम लोग कर देंगे माइनस,
क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हम लोग इसका माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक काम गड़बड़ कर दिया, क्या है पता कि यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 3 मार्क्स ज़्यादा थे, ठीक है, मैथ में, ना कि 4 मार्क्स। 3 मार्क्स ज़्यादा थे मैथ में और 4 मार्क्स कम थे किसमें, हमारे साइंस में, ये क्वेश्चन ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और 3 का x यहाँ पर इसको काट देते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। ये यहाँ से 3 किया हमारा 4 कर दिया, तो यहाँ से ये दोनों हमारे गलत हो गए। अब इसको फिर से करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा 24x और ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 इंटू 24 करोगे तो 3 4 यहाँ पर होगा 72 प्लस का 72 हो गया, और यहाँ पर हो गया 3x इक्वल्स टू 180 हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 24x है और यहाँ पर 3x है, इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 24 में से ये चला जाएगा तो यहाँ पर 21, वो भी प्लस का x बचेगा, 72 प्लस का यहाँ लिख दिया 72, और 180 यहाँ पर प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस 180 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 21x, अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0 गया, ठीक है। अब इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 21x, और यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट, जब हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस से क्या बन जाएगा, हमारा माइनस बन जाएगा, और ये हमारा माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया 108 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0 गया, ठीक है। अब ये माइनस उधर चला जाएगा तो हमारा हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 21x, और यहाँ पर हो जाएगा 108 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे करना है फैक्टराइज, इसके ऐसे फैक्टर दो निकालने हैं कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमें 108 मिले प्लस का, फिर उन्हीं का जब हम लोग सम करें तो माइनस 21 हमें यहाँ पर मिल जाए। तो वो दो नंबर हमारे क्या होंगे, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस 12x, क्योंकि 12 इंटू हम लोग 9 करेंगे तो 108 आता है, ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 21 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 108 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 12, और इन दोनों में से हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9 कॉमन लिया तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस 12, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 9 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के, ठीक है। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है तो यहाँ लिखा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के, ठीक है। ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 12, और यहाँ पर माइनस का है इधर चला जाएगा प्लस का, तो ये x इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 9। तो हमारे पास x आ गया 12 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 9। अब हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं देखो x आया 12, दोनों देखो प्लस के, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, या फिर जो हमारे पास मैथ के मार्क्स हैं 12 आए हैं। अगर मैथ का मार्क्स 12 आया होगा तो हमारे पास इसमें से हम लोग 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, ठीक है, कितना बचेगा 16 बचेगा। और अगर हम लोग बोलेंगे कि हमारे मैथ का मार्क्स 9 आया है तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 19, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा, क्योंकि दोनों ही हमारे प्लस के तो दोनों ही आ सकते हैं, या फिर 12 और 16 होगा, या फिर 9/19 हो सकता है। आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका। तो इसका आंसर कितना है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 35। यहाँ पर कह रहा है एदर ही गॉट 12 मार्क्स इन मैथ एंड 16 इन साइंस। 12 मैथ में है तो 16 हमारे पास साइंस में, या फिर 9 हो जाएंगे हमारे पास मैथ में तो फिर 19 हो जाएगा साइंस में। तो ये दोनों हमारी कंडीशन हो सकती हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, ठीक है। आंसर में भी यही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी क्वेश्चन हमें जो हम बनाएंगे ना उसकी वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।